नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। सियासत का दर्शकों एक सीधा नियम, जब पार्टी की जड़ें हिलती हैं तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। इस वक्त पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी किले में जो हलचल मची, उसकी तपिश राजधानी दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। मामला सिर्फ एक सरकार या जांच एजेंसी की कार्रवाई का नहीं है, सवाल है उस डर का जो इस वक्त पूरे विपक्ष के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। क्या बंगाल में टीएमसी के अंदर ये जो बगावत मची है, ये इस बात का संकेत है कि इंडिया गठबंधन की दीवारें अब दरक चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है, दूसरी तरफ पार्टी के अपने ही सांसद और विधायक बागी हो चुके हैं। टीएमसी में मचे हड़कंप से लखनऊ में अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ गई है। आखिर बंगाल के सियासी घमासान से उत्तर प्रदेश के समाजवादियों की धड़कनें तेज क्यों हैं? और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के इसी डर को भांपकर समाजवादी पार्टी के अभेद्य किले कहे जाने वाले मजबूत गढ़ों को घेरना शुरू कर दिया है? योजनाओं की सौगात देकर करेंगे ब्रह्मास्त्र में आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जांच एजेंसियों ने दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकंजा पूरी तरह से कस दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर कोयला घोटाले तक जो फाइलें ठंडी पड़ चुकी थी, वो अब दोबारा खुलने लगी हैं। रात के 3 बजे अभिषेक बनर्जी के घर का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। उनके पीए की तलाश में जांच एजेंसियां पूरा घर खंगाल डालती हैं। भ्रष्टाचार और कटमनी के इस खेल में जांच की रफ्तार गवाही दे रही है कि कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के बावजूद पुख्ता सबूत हाथ लगते ही अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो सकता है, जबकि रही सही कसर ममता बनर्जी के भड़काऊ बयान पर दर्ज हुए केस ने पूरी कर दी है। ये सरकार परिवर्तन हुआ है। ये सरकार तो जो करप्टेड लोग है, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ किसी ने कंप्लेन किया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने वो जो स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम नहीं रहेंगे तो 1 सेकंड में एक कम्युनिटी एक हो जाएगा और दूसरे कम्युनिटी यानी हिंदुओं का संहार हो जाएगा। उन्होंने बोला था 12टा से 13टा बच जाएगा, यानी 12 से 13 बच जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट अगर कोई करेगा, ये तो लोगों को उस्काने वाला स्टेटमेंट है, तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई तो स्वाभाविक। मुश्किलें सिर्फ जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं है। टीएमसी के अंदर विद्रोह का ज्वालामुखी अब पूरी तरह से फट चुका है। पहले विधानसभा में विधायकों की बगावत के बाद टीएमसी सांसद दो फाड़ हो चुके हैं। कल बागी सांसदों की दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है और सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सदन में ममता खेमे के सांसदों से अलग बैठने की मांग करने का भी प्लान है। तो हम पहले बोला जो हम रियल टीएमसी का गुट बनाया और हमारा पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपीस है और हमको इन मान्यता स्पीकर को देना हो और डिमांड किया है हमको अलग बैठने का जगह दिया जाएगा और दूसरा जो टीएमसी वाला लोग है उसका साथ नहीं अलग से। बंगाल में मचे इस सियासी हाहाकार ने अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उबाल ला दिया है। टीएमसी की इस दुर्दशा को देखकर विपक्ष के खेमे में बौखलाहट साफ है। खासकर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को अब अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर सताने लगा है। यही वजह है कि बंगाल में टीएमसी के बिखरते कुनबे को देखकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को, उनकी पार्टी को तोड़ना है। हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे। उत्तर प्रदेश में 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी का जंगल राज था, सब जानते हैं। और उसी जंगल राज की बदौलत ही
उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता से प्रचंड बहुमत भाजपा को दे करके बेदखल करने का काम किया था। 10 साल ही होंगे। बिहार की जनता की याददाश्त 20 साल है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर थोड़ी हो गई है कि 10 साल में अखिलेश जी या उनके बनाए हुए सहयोगी दल बदलुओं, रंग बिरंगे लोगों या अन्य को जोड़ जाड़ करके गठजोड़ करके उनको बहुमत मिलने वाला नहीं है। बंगाल में ममता का किला ढहते देख अखिलेश यादव की धड़कनें क्यों बढ़ी हैं? इसे समझना है तो उत्तर प्रदेश के यादव लैंड को समझना होगा। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ ये वो अभेद्य किले हैं जो दशकों से समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के इस गढ़ को ध्वस्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आजमगढ़ में 955 करोड़ की परियोजनाओं के मेगा ऐलान के साथ बीजेपी ने इरादे साफ कर दिए हैं, जबकि इटावा, मैनपुरी और कन्नौज को साधने के लिए तरकश से तीर निकलने अभी बाकी हैं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी का राजनीतिक कुनबा पूरी तरह बिखर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव के सामने भी अपने मजबूत किले को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी के मौजूदा हालात को देखते हुए अखिलेश यादव 2027 के महासंग्राम के लिए खुद को और अपनी पार्टी को मजबूत रख पाएंगे, या फिर बिखरता हुआ इंडिया गठबंधन यूपी की सियासत में कोई नया मोड़ लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, इस वक्त देश की सियासत में चेन रिएक्शन काफी देखने को मिल रहा है। मतलब देखे ना कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव हारी तो उसके बाद कई सारे बागी हो गए, बागी पहले विधायक हुए, चेन रिएक्शन बढ़ा तो संसदीय दल में भी बगावत सामने आई और फिर उसके बाद राज्यसभा के सांसद भी बगावत हुए। फिर ये चेन रिएक्शन आपको उत्तर प्रदेश की सियासत में भी देखने को अभी मिला, जैसा आपने रिपोर्ट में देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल में तमाम राजनीतिक संकट तृणमूल कांग्रेस और उनके नेताओं पर हैं, लेकिन रिएक्शन जो है वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दे रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं पश्चिम बंगाल के अंदर और ये जो सियासी संकट तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, क्या उसे 2027 से जोड़कर अखिलेश यादव अपना डर नहीं दिखा रहे? और सवाल तो ममता बनर्जी को लेकर भी है कि अभी उनके सामने बड़ा संकट क्या है, अपने नेताओं को कानूनी रूप से सुरक्षित रखना या फिर अपनी पार्टी को बचाना? क्योंकि भाइपों को लेकर जिस तरह से विरोध के सुर उठ रहे हैं उसके बाद लग नहीं रहा है कि तृणमूल कांग्रेस बचेगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में विलय हो सकता है। क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के ऋषभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर शांतनु सेन टीएमसी के बागी नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जुड़ गए, प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के। चंचल यादव हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। स्वयं दादा, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। पश्चिम बंगाल में रात को 3 बजे अभिषेक बनर्जी उनके पीए के खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच टीम पहुंच जाती है। ये कार्रवाइयां कहा जा रहा है कि जो पहले के घोटाले हुए उनको लेकर की जा रही है, तो जांच टीम को जांच का तो पूरा अधिकार है अगर किसी तरह का कोई लिंक मिल रहा है तो। देखिए, रात को 3 बजे शनिवार की रात भोर में अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे 3 बजे लोग पहुंचते हैं और एक अपराधी के तरीके से उनके साथ में, जैसे बहुत बड़े टेररिस्ट के घर में हमला हुआ है वैसे पूरी केंद्रीय वाहिनी का घर के है और अभिषेक बनर्जी की कालीघाट स्थित आवास पर पहुंची। सुबह 5 बजे तक आपदा प्रबंधन को दल पूरा उनके घर के गेट को तोड़ते हैं। 6:30 बजे खोज शुरू होती है, दूसरी मंजिल से लेकर के छत तक 90 मिनट तक चलती है। परिणाम जो रिपोर्ट है आपके पास में हमारे ट्विटर हैंडल पे आपको मिल जाएगी, 0। उसमें फाइंडिंग नील, कुछ भी नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं, कोई गलत काम नहीं, कुछ भी नहीं, बस राजनीतिक प्रतिशोध, वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स करना है। शर्म करना चाहिए कि ऑपरेशन लोटस हर उस नेता को निशाना बना रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के फरमान के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है। यही तो बात है, यही तो तानाशाही ताकत होती है कि या तो हमें हे मुगेम्बो बोलो, हे मुगेम्बो, और जो हे मुगेम्बो नहीं बोलेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का सर नीचे नहीं हुआ है, लड़ाई जारी है और इंडिया गठबंधन की भी लड़ाई जारी है और आगामी समय में आपको बहुत जल्दी परिणाम भी देखेंगे। ठीक है, स्वयंदा मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ शांतनु सेन जुड़ गए, टीएमसी के बागी नेता हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, बड़ा कद था उनका तृणमूल कांग्रेस में। शांतनु दा, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। स्वयं प्रकाश पुरोहित हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए, वो कह रहे हैं जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा की कार्रवाई है। जो लोग डर गए तृणमूल कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी से, वो आज बागी हो गए, मसलन आप।
देखिए, ये पुरोहित भाई जो है मेरा बहुत अच्छा, मेरा प्यारा भाई है। मैं इसको बहुत दिन से जानता हूँ कि बहुत अच्छा बोलता भी है, बहुत अच्छा प्रवक्ता भी है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, इसको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। हमको लग रहा है इंडिपेंडेंटली काम करके हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर एक भी निर्दोष आदमी वहां पर है, उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। और अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई में किसी का खिलाफ कुछ सबूत मिला, वो डॉक्यूमेंटेड हुआ, प्रूव्ड हुआ, तो उसको सजा मिलना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, इसको न्यूट्रली काम करना चाहिए। और मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से नया सरकार काम कर रहा है शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में, हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो लोग इम्पार्शियली काम करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पॉलिटिकली मोटिवेट नहीं करेंगे। शांतनु, जो स्वयं प्रकाश पुरोहित कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के डर से डरा रही, तो डरेगा कौन जिसने गलत किया है? और जो डर गया उसने पार्टी छोड़ दी। वो कह रहे हैं साफ साफ कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी नहीं डर रहे हैं तो वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या हम ये ना माने, मतलब जिस तरह से स्वयं प्रकाश पुरोहित कह रहे हैं, तो फिर ये क्यों ना माने कि आप लोग भी उसी डर से कि मतलब ईडी सीबीआई आप लोगों पर कार्रवाई करेगी तो आप लोगों ने टीएमसी को छोड़ दिया? यही बताने की कोशिश कर रहे हैं स्वयं दादा। देखिए मेरा इशू बाकी से अलग है। हम बहुत बार कह चुका है, हम पार्टी में रहते हुए भी आरजीकर का करप्शन इशू का टाइम में, अवाया इंसिडेंट का टाइम में, हम पार्टी में रहते हुए भी, राज्यसभा की सांसद होते हुए भी हम उस टाइम भी बात किया। ऐसा नहीं है कि हम 4 में तृणमूल हार गया बोल के अभी बात कर रहे हैं। मेरा इशू दूसरा है। बाकी जो लोग पार्टी छोड़ रहा है और डिफरेंट ब्लॉक बन रहे हैं, सबका अपना एजेंडा है, अपना रीजन है। कोई बोल रहा है कि उनको अभी आजादी मिल रहा है, कोई बोल रहा है कि इसके पहले पार्टी में वो बोलने का, अपना माइंड को एक्सप्रेस करने का जगह मिल रहा था। कोई बोल रहा है कि अभी सेंट्रल में सत्ता में जो पार्टी है, इस स्टेट में भी सत्ता में वही पार्टी आ गया। दोनों सेंट्रल और स्टेट एक साथ मिलकर काम अगर करेगा तो ये और भी अच्छा डेवलपमेंट हो गया, जिसको आप नेगेटिव नहीं कर सकता है। टीम से दरख्वास्त करूंगा, अगर संभव है तो प्लीज स्वयं प्रकाश पुरोहित और शांतनु दा को सामने रख लीजिए प्लीज। शांतनु दा, मैं आपसे समझने की कोशिश, फिर मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित के पास जा रहा हूं। शांतनु दा, ये मुझे बताइए कि वो तो ये नहीं कह रहे ना कि आपने आरजीकर वाला मुद्दा उठाया तब आपने तृणमूल कांग्रेस से अलग रास्ता चुन लिया। जितने बागी हैं उनको लेकर वो सिर्फ एक लाइन में कहते हैं कि आप लोगों को डर था भारतीय जनता पार्टी का, ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई का डर था और इसलिए आप लोगों ने छोड़ दिया। वो आप लोगों के मुद्दे को कंसिडर नहीं करते टीएमसी छोड़ने पर। देखिए, ये तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम तो किसी डर के मारे ये बात नहीं कहा है। हम तो करप्शन का खिलाफ आवाज उठाया और उसके लिए मेरे को भुगतना भी पड़ा। मेरे को सस्पेंड कर दिया गया। मेरा बीवी जो काउंसिलर है अभी भी, उनको पीटा गया। मेरा डॉटर को ह्यूमिलिएट कर दिया गया। तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है कि हम डर के मारे बोल रहे हैं। तो बाकी कौन डर के मारे बोल रहे हैं तो वही बोल सकेंगे ना, उसके बारे में हम कैसे बोलेंगे? ठीक है शांतनु दा, स्वयं प्रकाश पुरोहित हमारे साथ ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। स्वयं दादा, शांतनु दा कह रहे हैं हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, वो डर की वजह से नहीं छोड़कर गए टीएमसी पे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तब छोड़कर गए। और इसी तरह से कई लोग आवाज उठा रहे हैं कि पार्टी में उनकी नहीं चलती, उन्हें जबरदस्ती पार्टी की चीजों को थोपा जाता है, मसलन कल्याण बनर्जी। देखिए सरकार ने, कल्याण बनर्जी हमारे सीनियर लीडर है और वो जो भी बोलते हैं वो कुछ पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा से ममता बनर्जी के साथ है और उनको उनके विषय में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मगर आज कोलकाता में 4000 ईवीएम मशीनों को में आग से नष्ट कर दिया। ये सुनकर कथा याद आती है पुरानी की, महाभारत काल के अंदर में कैसे आंख बंद कर करके पट्टी में जैसे लोग देखते थे। आज कोई नहीं देख रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। लोकतंत्र सिर्फ एक वोट से नहीं चलता है। एक वोट से उम्मीदवार हारता जीतता है। 4000 ईवीएम मशीनें जल गई, जिनकी जवाबदेही अभी भी तय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मामला पेंडिंग है। लेकिन स्वयं दादा, वो सारी बातें जांच का विषय है और इसी जांच को लेकर कि अगर कोयला घोटाला हुआ, शिक्षक घोटाला हुआ स्वयं दादा, तो उस पर जांच में गड़बड़ी क्या, मतलब जांच में दिक्कत क्या है? रात को 2:30 बजे अभिषेक बनर्जी के घर में जांच क्यों? फिर रात को 2:30 बजे उसके घर के अंदर में जांच क्यों की जा रही है जब ये जांच का विषय है? ये अगर लोकतंत्र में इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकतंत्र में हमको क्या चीज इंपॉर्टेंस है कि एक वोटर के वोट अधिकार की रक्षा। यही तो बात ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने की थी कि वोट अधिकार की रक्षा की लड़ाई। 4 नवंबर 2025 में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, पूरे कलकत्ता रस्ते पर उतरा था और हमने एसआईआर की प्रक्रिया में
के सवाल उठाने शुरू किए। लेकिन हमने शांतनु दा, गलती एक पर मिनट, सवाल स्वयं दादा, उठाए। फिर आ रहा हूं एक बार फिर से आपके पास। शांतनु दा, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आप टीएमसी में अपने आप को बलिदान करके चले गए, लेकिन ये अभी भी ये नहीं मान रहे हैं, मतलब टीएमसी के लोग अभी भी ये नहीं मान रहे कि अभिषेक बनर्जी में कोई गलती हो सकती है, वो अभी भी नहीं मान रहे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उनके लिए मुद्दा है कि रात में इनके 3 बजे मैटर में जांच अभिषेक क्यों बनर्जी पहुंची? कहीं नहीं है। शांतनु दा, देखिए, हम तो ये जरूर कहेंगे कि हेल्थ सेक्टर में अगर ऐसा हुआ है हाँ। तो बाकी सेक्टर में भी ऐसा हुआ होगा, और मेरा जैसा आदमी बाकी सेक्टर में भी हुआ होगा। जो कोशिश किया था ये सच्चाई को सामने लाके उनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर में लाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, लेकिन मेरा जैसा ऐसा आदमी भी हुआ होगा जो सच्चाई को सामने लाया। इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात, जिसके खिलाफ आवाज उठाया गया उसके खिलाफ स्टेप लेना तो दूर की बात, जो इस सच्चाई को सामने लाया उसी को सस्पेंड कर दिया, उसी के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। अगर उस टाइम ये नहीं किया होता, अगर आरजीकर के इशू ठीक से डील किया होता, अगर ओहायो इंसिडेंट के बाद संदीप घोष जो सबसे करप्ट आदमी है उसके खिलाफ एक्शन ले लिया होता तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो यही मेरा कहना है, अलग अलग इशू है, अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग करप्शन है, स्वयं कुछ तो हुआ होगा। 20 सेकंड, उसके बाद में बीजेपी के पास जा रहा हूं। हाँ, मैं बताता हूं, जिस समय आरजीकर का इशू हुआ था, वेरी दैट डे, उसी दिन ममता बनर्जी ने सारे के सारे पावर अपने हाथ में ले लिए थे। शांतनु दा को भी पता है, और एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बनाई थी, उसमें फिराद हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य, ऐसे 5 नेता थे, उसमें अभिषेक बनर्जी कहीं नहीं थे। हम सारे स्पोक्स पर्सन, हम लोग जो 7-8 जन जो एक तरफ से आते थे, उन सबको साइड कर दिया गया था। दीदी ने कहा था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सिर्फ वही पब्लिक पे जाकर के बोलेंगे। ये बात उस समय हुई थी, तो अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं आता है उस समय में। आरजी करके मुद्दे में अगर आप अभिषेक बनर्जी को जोड़ते हैं तो वो एकदम सरासर ठीक है, शांतनु दा, क्योंकि न जल्दी तो से। संदीप को, ठीक है, आरजीकर हम ये पुरोहित का साथ एकदम एग्री करता है। आरजीकर के इशू में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में भी डिफरेंस हुआ था। अभिषेक बनर्जी भी ये मांग किया था कि सीबीआई होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी भी ये मांग किया था संदीप घोष अगर एक्यूज्ड है उसको फांसी में लटकाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जो थी, उनका जो डिफेक्टो हेल्थ मिनिस्टर था एसपी दास करके, डॉक्टर एसपी दास, जो ये पूरा रैकेट चलाता था, वो ममता दीदी को गलत समझाया और वो समझाया कि डॉक्टर शांतनु सेन गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। संदीप घोष बहुत अच्छा आदमी है, संदीप घोष देवता है, उसको पूजा करना चाहिए। आप इसीलिए दोनों की ऐसा बातें नतीजा हो गया। सुनकर ये तो समझ में आता है कि तृणमूल कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। मतलब आपके अलग मुद्दे हो सकते हैं शांतनु दा, जो बागी हैं उनके अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चाहे आपका मुद्दा हो चाहे बागियों का मुद्दा हो, तृणमूल कांग्रेस समस्याओं पर बात नहीं करना चाहती है, शायद उन समस्याओं को दूर नहीं करना चाहती है। लेकिन अगर कार्रवाइयां जांच एजेंसी करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा की कार्रवाई हो रही है। आप अपना राजनीतिक प्रतिशोध निकाल रहे हैं ऋषभ भाई। सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। सर, अभी मैं अपने वक्तव्य को रखने से पहले अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता कह रहे थे चुनावी भ्रष्टाचार, तो उनको आज का दिन में याद दिला देता हूं। आज 12 जून 1975 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इंदिरा गांधी जी को चुनावी भ्रष्टाचार के लिए दोषी घोषित किया था, और उसी इंडी ब्लॉक के पास जाके ये न्याय की मांग कर रहे हैं, जिनका इतिहास ही चुनावी भ्रष्टाचार का गला घोटना रहा हो। पॉइंट 1। अब आते हैं ऑपरेशन लोटस। ये बड़े चिल्ला चिल्ला के आजकल नया ड्रामा शुरू किया, बोलना ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन हत्या याद है? ऑपरेशन भगाओ याद है? ऑपरेशन माटी याद है? ऑपरेशन मानुष याद है? ऑपरेशन मां याद है? नहीं याद होगा, क्योंकि जिस तरह की रक्तचरी की राजनीति की हो ना आप लोग, तो वो याद ही नहीं हो सकता। इनके ऑपरेशन हत्या क्या होता था सर, मैं बता रहा हूं अनुराग जी। ऑपरेशन हत्या होता था कि जो टीएमसी के अलावा दूसरा पार्टी करेगा वो चुनाव के बाद उसको बंगाल छोड़ना पड़ता था। ऑपरेशन हत्या ये होता था उसको गले काट के लटका दिए जाते थे। ऑपरेशन हत्या, हंसो मत, बेशर्म के तरह हंस रहे हो बैठकर, गुण मायो बंगाल में और हंस रहे हो। मुख्यमंत्री बन गए, हंसो मत बैठकर। जनता हंस पे लादी है और शर्म नहीं आ रही है। जनता हंस पे लादी है और शर्म नहीं आ रही है। पार्टी टूट रही है, शर्म नहीं आ रही है। जनता चोर 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 चिल्ला रही है, शर्म नहीं आ रही है। भगोड़े चिल्ला रही है, शर्म नहीं आ रही है। हत्यारे चिल्ला रही है, शर्म नहीं आ रही है। हत्यारे पर बैठ के ही कर रहे हैं। इतने बेशर्म लोग हैं, इसलिए टीएमसी की हाल है, बच नहीं पा रहा। सच्चाई बोलते टीएमसी को बच नहीं पा रहा, इसलिए कूद के बीच में। अरे दादा, आपके बीच में बोला था क्या मैं? इतना झूठ बोल रहे थे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आ रहा हूं फिर। इतना झूठ बोल रहे थे, बीच में बोला था मैं।
अरे ठीक है ऋषभ भाई, जल्दी से झूठ अपनी बोल बात रहे थे, बीच में बोला था। जल्दी से ऋषभ भाई अपनी बात पूरी कर लीजिए। स्वयं दादा थोड़ा सा वेट, हाँ, थोड़ा सा वेट आ रहा है फिर पार्टी से। के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और ये एमएलए और इनके नेता खुद कर रहे हैं। इनको वंदन और अभिनंदन करना अभिषेक बनर्जी का करते रहे, संस्थाएं अपने अनुसार काम करती है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं रात के 2 बजे, ये देखिए सारे बिलबिला के कूद रहे हैं बीच में। अरे क्यों मिर्ची लग रही है भाई सच सुनने से? आप स्वयं दादा की एक आवाज काउंटर लीजिएगा, सही जवाब। छोटा सा एग्जांपल है कि जल्दी इनको मिर्ची लग रही है 3 बजे जो एक्शन हो रहा है, उस समय मिर्ची आपको याद नहीं आती थी जब रात के 3-3 बजे घर से निकाल के काट दिया जाता था? रानीगंज हो, दानकुनी हो, सलानपुर हो, लेकिन बांकुड़ा ऋषभ भाई, हो, याद नहीं आ रही? ऋषभ भाई, मैं एक सवाल मेरा थोड़ा व्यक्तिगत है, मैं अपने स्तर पे समझना चाह रहा हूं, मैं पॉलिटिकली नहीं समझना चाह रहा इसको। मैं कह रहा हूं वो जांच टीम जो रात को 3 बजे पहुंच रही है, वो सुबह 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे चली जाएगी, तो ऐसा क्या सबूतों से छेड़छाड़ हो जाएगा? कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, जितने भी घोटाले वो तो सालों पुराने ना साहब। थोड़ा अगर लेट चली जाएगी जांच एजेंसी तो दिक्कत क्या हो जाएगी? अनुराग जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और मैं इस प्रश्न का स्वागत करता हूं। अच्छा कि आपने पूछ लिया। मैं बहुत ग्राउंडेड चीज बता रहा हूं क्योंकि मैं भी जो है शांति समिति का अपने मंडल में सदस्य हूं, शांति समिति का। मैं जब कोई इंसान के ऊपर एलिगेशन होता है और पुलिस जब धरपकड़ करती है तो भागने के पॉइंट ऑफ व्यू से अरे यार सुन लो, ज्यादा सच्चाई, अभी पोल खोल रहा हूं तो दिक्कत हो रही है, पोल खोल रहा हूं तो दिक्कत हो रही है, सुन लो, अच्छे से सुनो। जब कोई भागने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना तो बाकायदा प्रशासन कई बार आम लोगों के यहाँ भी रात को रेड मारती है। ओके ऋषभ भाई, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। रहते हैं कि भैया अभी तो एक्शन होगा नहीं। स्वयं दादा, अपना परिचय, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, उनके पीए भाग सकते थे, इसलिए रात में कार्रवाई की गई। क्यों नहीं है? अब रात में कार्रवाई होने पर सवाल मत पूछिए। क्या रहे हैं ये? सुनिए ना, दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय विभाग में आग लग गया, पता नहीं कौन से राज्य को चलाया गया। 4000 ईवीएम मशीन चल गई, कौन से ईवीएम? उनकी कोई जांच नहीं करनी है, उनकी कोई जांच करनी नहीं है। एक पकड़े, सुनिए, तृणमूल के में जब आग लगी थी 30 दिन तक कोई जांच नहीं हुआ था। आनंदपुर में आग लगी थी 30 दिन तक कोई जांच दूध के धुले हुए नहीं है, जिनको अभी इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर बनाया है ना। स्वयं दादा एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। स्वयं दादा फिर चंचल यादव के पास जा रहा हूं। स्वयं दादा, मैं ये पूछ रहा हूं, रात के वक्त में कार्रवाई इसलिए की गई, आप जो बार बार सवाल पूछ रहे थे, रात के वक्त में कार्रवाई इसलिए की गई, अभिषेक बनर्जी भाग सकते थे, ममता बनर्जी भाग सकती थी। आप 24/7 करिए, 24/7 करिए। आप चोरों को जेल में डालिए, मुख्यमंत्री मत बनाइए। जो टीवी चैनल में रुपये लेते हुए पकड़ा जाता है, उससे बड़ा चोर कौन? वो तो 5 लाख ऋषभ तिवारी 10 सेकंड में जवाब। तो उसको जेल में क्यों नहीं जाना पड़ा? उसको चोरों को मुख्यमंत्री जनता नहीं बना रही है। चोरों को चोर चिल्ला के अंडे पड़ रहे हैं, चोर चिल्ला के अंडे पड़ रहे हैं, तो चोरों को मुख्यमंत्री पंजाब की जनता नहीं बनाई है, ईमानदार तो बनाई है, राजनीति से राजनीति वाले तो बनाई है, अंडे पड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैत्री कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से 20 सेकंड में सर। उसके बाद चंचल भाई आपके पास आ रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। चंचल भाई आ रहा हूं, बस इसी की बात। हर एक पत्थर के नीचे झांक कर देखा मैंने, ना जाने कितने चेहरे और ना जाने कितने घोटाले छुपे हुए हैं। यह है टीएमसी की हकीकत। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार यहां पर लोगों के बीच में बोल रहे हैं। पहली बात तो यह गलत बात है। दूसरी चीज, अभी ये यहां पे चिल्ला रहे थे कि भैया ये रात को क्यों छापा मार दिया, आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार से लोकतंत्र की आपने हत्या कर दी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपके शासनकाल में दिल्ली से गई हुई जो एजेंसियां हैं उनको छापा ही नहीं मारने दिया जाता था, उनका अपराधियों को पकड़ने नहीं दिया जाता था। ईडी सीबीआई के ऊपर पत्थर मारते थे आप लोग, आप ही की पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती थी। यह तो आपके शासनकाल में था। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से, मुझे ये बताइए कि अगर दिन में मारेगी, रात को मारेंगे, सुबह मारेंगे, शाम को मारेंगे, इससे आपको क्या परेशानी है भाई? और आपने अभी पश्चिम बंगाल के चुने हुए मुख्यमंत्री के प्रति ये बोला कि वो तो पैसे ले रहे थे टीवी के ऊपर। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके हाथों में किसी ने मेहंदी लगा रखी है या पैर में किसी ने घुंघरू बांध रखा है? क्यों नहीं कोर्ट चले गए? क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया आप लोगों ने? यहां बैठ के झुंझुना हिला रहे हो, लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन बने रहे। आपकी पार्टी के कुकर्मों को उन्होंने पर्दाफाश किया। आप जब गैंगरेप करते थे, जब आप सामूहिक हत्याएं करते थे, घरों को जला देते थे, तब आपको याद नहीं आया था रातों के? सूर्य प्रकाश मैत्री जल्दी से बोल दीजिए, 20 सेकंड।
देखिए चंचल यादव वेट करें। नहीं प्लीज आप थोड़ा सा ओके स्वयं दादा जल्दी से क्योंकि आपने सीधा अटैक किया गया इसलिए आपको उसका छोटा सा जवाब है कि जो सीबीआई के पास केस है उसकी जांच तो अभी तक चल रही है, तो उनको चलेगी भैया, चलेगी, पकड़े जाएंगे सबूतों के आधार पर, जेल भी जाएंगे। प्रकाश महतो सवाल पूछना अच्छी बात है, उससे भी अच्छी बात है। अजीत पवार जेल गए, वो क्या कह रहे चले गए जेल, अजीत पवार जेल चले गए, हेमंत बिस्वा शर्मा जेल चले गए, नारायण राणे जेल चले गए, कितनों के नाम हाथों में किसी ने मेहंदी लगा रखी थी। अगर आपको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट चले जाते हैं ना। चंचल यादव अरे भाई हम लोग भी यहाँ तमाशा देखने थोड़ी आए हैं, हम लोग इनके तमाशा सुनने थोड़ी आए हैं। देखो स्वयं दादा आ रहा हूँ। के शर्मा जी थोड़ा सा वेट के शर्मा जी। स्वयं दादा अरे स्वयं दादा को शुरू से शाम तक देख रहा हूँ, स्वयं दादा ही बोल रहे हैं। अरे आप सुनिए, नहीं अच्छा लग रहा है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है के शर्मा जी, ये हेडफोन ऐसे कान से निकालिए और चलते बनिए। मुझे मत बताइए मैं किसको कैसे संबोधित करूंगा, ठीक है? बड़े प्यार से कह रहा हूँ, ये बात बड़े प्यार से कह रहा हूँ। मेरे साथ पर्सनल होने की जरूरत नहीं है के शर्मा, पर्सनल नहीं हो रहा है भाई। आप भाई बाकी मुझे पता है डिबेट कैसे चलानी है। नहीं अच्छी लग रही है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बैठा रहा हूं यहाँ पे। चंचल यादव जी बुलाया गया है। के शर्मा जी एक मिनट प्लीज। के शर्मा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा वक्त दीजिए, सवाल बनेगा आपसे, मैं पूछूंगा। चंचल यादव जी, लेकिन यहां कार्रवाई कानून के हिसाब से हो रही है, यहां टूट टीएमसी रही है, लेकिन डर उत्तर प्रदेश में क्यों नजर आ रहा है? 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी जनता, ये बंगाल से जोड़कर अखिलेश यादव क्यों बता रहे हैं? देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताओ हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताओ जो आदमी सरेआम 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया हो, उसको प्रधानमंत्री जी ने ऐसे वीडियो बना करके जेब में रखने की बात कही हो। आप बताओ, उस चोरों की बात हम लोग आज टीवी पे बैठ के कर रहे हैं। अभी हमारा ये एक साथी मैथिल साहब बोल रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। अरे खुद प्रधानमंत्री जी ने नोट लेते हुए वीडियो शेयर किया था, बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपनी यूट्यूब हैंडल से शेयर किया था। उसके बाद ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे। आप बताओ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री बताओ जो चोरी करते सरेआम कैमरे में पकड़ा गया हो और अब बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। क्या बीजेपी में कोई नेता वहां पे नहीं है? ये वो लोग हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, वाटर स्कैम घोटाला जिसका बुकलेट जारी किया था अमित शाह जी ने, नारायण राणे, अशोक चौहान, अनुराग भाई, अशोक चौहान का नाम आपको याद होगा। लेकिन चंचल भाई आप मुद्दे पर तो आ ही नहीं रहे ना। घोटाला प्रधानमंत्री जी आपकी बात ठीक है, बीजेपी जवाब दे देगी। मैं कह रहा हूं चंचल भाई, ये जो तृणमूल कांग्रेस के साथ हो रहा है, जो मेरी बात तो सुनो, बंगाल का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो उत्तर प्रदेश को कैसे इंपैक्ट कर रहा है? अखिलेश यादव ये क्यों बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं दोस्त भाई, उसी बात पे आ रहा हूं। अरे मेरी बात तो सुनिए ना। आप देखो बीजेपी का जो काम है, आपने देखा होगा पूरी दुनिया में ट्रेंड किया, चंदा लो धंधा दो। आपने देखा होगा कितनी कंपनियों से चंदा लिया गया, उनको काम दिया गया, ऑन रिकॉर्ड है ये। उसके बाद ही बीजेपी वाले आज चैनल पे बैठ करके ईमानदार बन रहे हैं। और ये एक राजनीतिक विश्लेषक जो है, 2 कौड़ी का राजनीतिक विश्लेषक आज ज्ञान दे रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणी न जाने क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रहा है आदमी। तो कम से कम सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। पहले ये बताओ 70,000 करोड़ का घोटालेबाज जो एक सप्ताह पहले घोटालेबाज था, उसके बाद तुरंत जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जाता है, प्रधानमंत्री जी की बात को धता बताते हुए। और ये बैठा हुआ राजनीतिक विश्लेषक 2 कौड़ी का 200, 400, 500 रुपए में डिबेट में बैठने वाले, ये जो है चंद चैनलों पे घूमते रहते हैं इधर उधर, रोड सड़कों पे घूमने वाले, जो दरबारी पत्रकार बन के रह गए। जैसे पहले राजा महाराजों के दरबारी कभी हुआ करते थे, आज उसकी हैसियत है 200, 400, 500 रुपए घूमने वाले दलालों की बात कर रहे हैं। ज्ञान बांटो, अरे हिम्मत है तो बात करो, रामनामी ओढ़कर हिम्मत करते घूम रहे हो। तुम बताओ नाम ले पाओगे आगे राम भक्तों क्या? आगे हिंदू मुसलमान कर दें, आगे हिंदू मुसलमान कर दें। अरे सूर्य प्रकाश मैथिल जी जनता जान गई है, ठीक है, बोल लिया आपने, लुटिया गोल है, ठीक है। और मैं 2 कौड़ी का हो सकता हूं, 500 रुपए नहीं, कोई 2 कौड़ी का नहीं है, 2 कौड़ी का कोई नहीं है। अगर जनता 2 कौड़ी की है तो तुम्हारी औकात, ये पहले मुझे बात सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ये है क्या भाई? नहीं एक पक्षी बात करने वाला चंचल यादव जी सुनिए, चंचल भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, छोटी सी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत मत होइए, कोई किसी को भी बुरा लग सकता है, कोई 2 कौड़ी का नहीं है। हाँ, लेकिन मुद्दे पर आ जाते हैं, प्लीज 1 मिनट सुनिए, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं चंचल यादव जी, मैं बता अखिलेश यादव को बंगाल के नतीजों से डर क्यों लग रहा है? हाँ,
मैं बता रहा हूं, कोई डर नहीं लग रहा है। समाजवादी लोग डरते नहीं है। 2024 में हमने वो करके दिखाया, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा भी साफ करने का उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने काम किया। और ये बीजेपी के लोगों को, अभी तो पीडीए समाज के लोगों ने अंगड़ाई ली थी, अभी तो हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब लड़ाई लड़ेंगे तो बीजेपी कहां बचने वाली है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो टीएमसी कल तक भ्रष्ट थी 4 मई के पहले तक, आज वही बीजेपी उनको गले लगाने का काम कर रही है। भाजपाइयों से पूछो ना, अरे भाई क्या कर रहे हो आप बताओ। शुभेंदु अधिकारी 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले, वो नोट लेते हुए पकड़ा गया, वीडियो दिखाया गया, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कहा जेब में रखते हुए, ध्यान होगा आपको। और ये बताओ, ये बेचारे, इनको कोई नेता नहीं मिलते। आप देखो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बीजेपी के नहीं है। ये तो बीजेपी जो है कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, तो खुद कांग्रेस युक्त भारत हो गई है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास संजय भाई। के शर्मा जी, क्या नाम है, वेस्ट बंगाल में चले जाओ, किसी प्रदेश में चले जाओ, के शर्मा जी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में निपटाव का काम किया है, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी बात करी, उसको फ्रंट से बीजेपी से लड़ाई लड़ना है, कांग्रेस पार्टी को अगर लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए इंडिया अलायंस का सहयोग और इंडिया अलायंस को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होगा। तो क्या आज वो बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस को आप साथ ले रहे हैं, वो पार्टी खुद टूट की कगार पर है। डीएमके आपका साथ छोड़ चुकी है। पिनराई विजयन, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ही कहा है कि राहुल गांधी की नीति बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो आप लोगों का रोल जो सबको साथ लेकर चलने का और खुद को लीडर बताने का है, उसमें आप लोग कहां खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले तो जय श्री राम, जय कांग्रेस, जय भारत। अब रही बात जो आप जो कह रहे हैं कांग्रेस कहां पे, देखिए कांग्रेस शुरू से रहा है। आप देखना अनुराग जी, यदि कांग्रेस को यदि 40 सीट और आ जाती ना, और भाजपा को 40 सीट कम आ जाती, भाजपा और 40 सीट पे उनके साथ कोई साथ नहीं देता और सरकार बनाती कांग्रेस। ये है कांग्रेस की है, हर कोई उनके सबका साथ और सबका विकास जो है, और देश का विकास, ये उनका रहा है। अब देखिए, मैं ऋषभ जी की बातों हंसी से मुझे अच्छी लगती है। आज उन्होंने बढ़िया क्रीम रूम लगा के आए हैं, गोरे भी दिख रहे हैं हमारे ऋषभ भाई। दिक्कत है, हाँ, और ऋषभ भाई पहले से भी गोरे हैं। लेकिन देखिए, चलनी जो है सूप से कह रहा है, सुनिए, चलनी जो है सूप से कह रहा है, भाई तुम्हारे 72 छेद है। भाई ऐसा आदमी मैंने पहली बार देखा है जो खुद का घर जो है शीशे का है और दूसरों पे पत्थर मार रहा है। शर्मा जी, ऐसा तो नहीं आप ये टीएमसी पर कटाक्ष कर रहे हैं? मैं तो दोनों पे कटाक्ष कर रहा हूँ, मैं दोनों पे कर रहा हूँ, दिक्कत में थे मैं दोनों पे कर रहा हूँ कि देखो, एक तो चोर था, दूसरा सवा चोर है, एक डकैत था, तो दूसरा जो है गब्बर सिंह वाला डकैत है। यही बात तो आपके लिए भी कहते हैं ना, आपको यही बात तो आपके लिए भी कहते हैं और आपके सहयोगी कहते हैं। सुनिए, वॉशिंग मशीन जो है, आपको याद है समाजवादी पार्टी ने चिरकुट पार्टी कहा था, आपको याद है कांग्रेस पार्टी को? आपको याद है ममता बनर्जी ने कैसे लताड़ा था? आपकी लीडरशिप को नकार दिया था। डीएमके आपको गद्दार कह रही है, आपको पता है, आपको डीएमके गद्दार कह रही है, पिनराई विजयन कह रहे हैं आप ही बीजेपी को जितवा रहे हैं। सुनिए, आपके सहयोगी ये बात कह रहे हैं सर। मैंने सिर्फ लॉकेट चटर्जी के जो करप्शन वादे और जो उनके जो बयान थे, मैं उस पे कर रहा हूँ ना, तो ऋषभ भाई पे कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, लॉकेट चटर्जी कह रही है सारे करप्शन और उनके जो पैसे हैं वो भाजपा में ले आएंगे और भाजपा में शामिल करवा के फिर जनता का भला करेंगे। मतलब पैसा जो लूटे हो लूटो, लेकिन हमको दे दो, ठीक है, फिर माफ कर देंगे। हमारी पार्टी को ऋषभ भाई 20 सेकंड, ऋषभ भाई 20 सेकंड, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। ऋषभ भाई 20 सेकंड, चंचल यादव की भी बात का जवाब देना, के शर्मा जी का भी। के दादा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के पैसे को सरकार में लाएंगे और जनहित में कल्याण करेंगे, तो कृपया करके गलत रूप से कोट ना करें। पॉइंट 1। दूसरी बात मैं बता दे रहा हूं, मैं क्रीम लगा के बैठा हूं, क्या लगा के बैठा हूं, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आज हर एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ जनता का चेहरा खिला पड़ा है साहब। हम क्या करें? इतना अच्छा सरकार काम करिए कि उत्साहित खिले पड़े। आपके अंदर मायूसी है, गुमराह किए हुए हैं, तो आप मायूस बन के क्यों करके बैठे रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, आपका डिबेट में कुछ विषय निकल कर आया कि 500, 1000, किसी के औकात 2 कौड़ी, तो मैं उनको याद दिला देता हूं, जब घर चेंज करे तो 1000 रुपए का नल खोल के भाग जाने वाले किसी को 500 और 1000 बता याद कर ले। पॉइंट 1।
दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं अरे ये डर भयभीत इतने हो जी, चुके हैं कि इनको जी, लग रहा है कि भैया ऋषभ 24 जी, में जो गुमराह कर दिया ना, वही 27 में तो होगा नहीं, 27 में प्रचंड बहुमत भाजपा आएगी और इनको पीछे बैठना पड़ेगा। आप बताओ, ये इसलिए जो चंचल भाई चेहरा ठीक है, सूर्यप्रकाश मैथिली, 10 सेकंड। चोरी वाली करने वाले लोग हैं, ये चढ़ावा चोरी करने वाले लोग हैं, बोला, इनके अपने गिरेबान में बिल्कुल सही जाके पहले ये बोला, चंदा लो, जो चंदा लो के टोटी नाम से चोर पूरी होते दुनिया हैं में उनको ही लगता है कि दूसरे दो कौड़ी के हैं, क्योंकि वो अपने ठीक है, मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बाथरूम का भी बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सभी का। छोटी सी बात ये, राजनीति में सब जनता तय करती है और आप लोगों की बातों को भी जनता देख रही है, वो क्या तय करेगी आने वाला वक्त बताएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम्स नाम नव भारत पर खबरें लगातार जारी।